जी, तो कैसे हैं आप लोग? काफी दिनों बाद YouTube पे आना हुआ है हमारा, और वो इसलिए क्योंकि पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, बस टाइम लग गया बस। सो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। वे प्रोटीन, जो मतलब कोई भी फिटनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी दुविधा है, और खास करके इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और बहुत सारी गलत फहमी है। और मुझे लगता है उस बारे में मुझे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो वैसे तो इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पे है, तो आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? तो बात है कि इस वीडियो में हम लोग हर चीज़ को टच करने वाले हैं। वे प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है, और हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो जो लोग भी वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, और जो लोग वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते उनको तो ये खास करके देखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वे प्रोटीन। देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल है, जैसे कि वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, वी प्रोटीन, बीफ प्रोटीन, एग प्रोटीन। आप नाम लो और उसका प्रोटीन लोगों ने बना दिया है। स्टैटिस्टिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंज्यूम वे प्रोटीन, तो इसलिए हम वे प्रोटीन की बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, वे प्रोटीन दूध से बना होता है। जब भी दूध फटता है तो उसमें एक पोर्शन लिक्विड हो जाता है और एक पोर्शन जो होता है वो ज्यादा थिकर रहता है, जिससे लोग दही बनाते हैं। वो जो थिकर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं केसीन, और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वी। तो दूध का फटा हुआ जो पानी होता है उससे बनता है वे प्रोटीन। उसमें हम थोड़े बहुत विटामिन्स और मिनरल्स और ऐड कर देते हैं, और अगर आपको चाहिए तो टेस्ट के लिए लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाल देते हैं। तो बेसिकली पूरा सप्लीमेंट इन सारी चीजों से बना होता है। वे प्रोटीन एग्जैक्टली करता क्या है? सबकी बॉडी बनी होती है प्रोटीन से। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब आपके जो टिश्यूज है, आपके जो मसल्स है, तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन से बना होता है। जब भी आप वेट उठाते हो या जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपका मसल टेयर होता है। बेसिकली अगर ये आपका मसल है, मसल सेल्स है जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जब आप वर्कआउट करते हो तो ये मसल्स के बीच में ऐसी गैप बन जाती है, और कोई भी मसल को रिपेयर होने के लिए 48 to 72 आवर्स लगता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज एंड हाउ हार्ड यू ट्रेन। तो जब भी मसल खुले हुए हैं, आपका काम ये होता है कि इन गैप्स में आपको प्रोटीन भरना है। जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो थ्रू योर डाइट एंड थ्रू योर सप्लीमेंट्स, तो ये जो गैप है उसके अंदर प्रोटीन जाके बच जाता है, और जिसकी वजह से आपका मसल इवेंचुअली ग्रो होता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ योर मसल बिल्डिंग, और इसीलिए प्रोटीन आपके लिए जरूरी है। सो थर्ड पॉइंट ये आता है कि वे प्रोटीन की जरूरत किसको है? वे प्रोटीन की जरूरत सभी लोगों को है, जो वर्कआउट करता है और जो वर्कआउट नहीं करता, सबको। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो एक्चुअली जिम में जाके वर्कआउट करता है। जो लोग भी बोलते हैं अरे मस्त खाओ, घर का खाना खाओ, बॉडी बन जाती है। चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास बहुत सारा टाइम और आपके पास बहुत बड़ा पेट है। सो लेट्स सी कि जो भी हमारा प्रोटीन रिच फूड है उसमें कितना प्रोटीन होता है। एवरी एग हैज 6 grams of protein, 3 grams in egg whites and 3 grams in the yolk. हर 100 ग्राम चिकन में आपको मिलता है 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट आप खा रहे हो। यूजुअली चिकन ब्रेस्ट में ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। पनीर पे भी डिपेंड करता है कि कितने क्या क्वालिटी का पनीर है। अगर आप 100 ग्राम इंटेक करते हो तो वही 20 से 25 ग्राम तक का आपको प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद आता है एक बहुत बड़े वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स पे, वो है सोयाबीन। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, आपको सोयाबीन से 30 से 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम। और फिर आते हैं हमारी बेसिक दाल पे, जो सारे लोग खाते हैं। एक नॉर्मल बोल ऑफ दाल में आपको मिलेगी 5 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो एक एग्जांपल के तौर पे एक एवरेज पर्सन का वेट लेता है, फॉर एग्जांपल मी, सपोज मेरा वजन 70 kg है। सो मुझे मेरे पर केजी ऑफ बॉडी वेट के लिए 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, जिसका टोटल आता है 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब अगर कैलकुलेट कर ले, अगर मैं पूरे दिन में 200 ग्राम्स ऑफ चिकन भी खाता हूँ तो उसके हो गए 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं अगली मील में खाता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसमें मुझे वापस मिल जाता है 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर मैं सिर्फ 6 अंडे के एग वाइट्स भी खा जाता हूँ तो उसका मतलब मुझे मिला 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और उसके ऊपर मैंने पीली दाल, 2 बोल दाल, उसका हो गया 10 से 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इसका मतलब हमारा टोटल डेली कंजम्पशन आ गया है 118 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मुझे चाहिए थे 154, मेरा है 118 ग्राम। फिर भी इतना सारा खाने के बाद भी गैप बच रहा है। तो वो गैप फिल होता है वे प्रोटीन से। वे प्रोटीन के एक स्कूप में नॉर्मली होते हैं 23 to 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन, एंड दैट मेक्स इट मच इजियर फॉर यू टू कंप्लीट द डाइट, टू मैच द मैक्रोज। जो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रोटीन हेल्प कर देता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग वर्कआउट नहीं करते। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग कंपैरेटिवली थोड़ा कम खा रहे होंगे, एट एन एवरेज सारी चीजें खा रहे होंगे, तो उनका भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भले हमारे जितना नहीं होगा, बट फिर भी आप में जितना मसल है उतना भी मेंटेन करने के लिए आपको पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम का प्रोटीन तो कंज्यूम करना होगा। उसका मतलब अगर मैं 70 kg हूँ तो मुझे 70 ग्राम जितना प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। इसका मतलब अगर मैं हर दिन पे 100 ग्राम चिकन या पनीर खाता हूँ, उसका मतलब मुझे मिले 20
5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसमें मैंने ऐड किया 4 बोल ऑफ दाल जो होता है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद मैं खा रहा हूँ 2 होल एग्स बेसिकली विद योक, जिसमें मुझे मिलता है 10 से 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। टोटल कम्स टू 57 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर भी आप शॉर्ट पड़ रहे हो, या तो आप थोड़ा और खा सकते हो एक्स्ट्रा, बट जितना मुझे पता है नॉट एवरीवन कंज्यूम्स 100 ग्राम्स ऑफ चिकन और पनीर एवरी सिंगल डे, जिसका मतलब इन द लॉन्ग रन आप अपना मसल जितना है उतना भी यूज करने वाले। तो इसलिए सजेशन यही होता है कि आप एक सप्लीमेंट यूज करो ताकि आपकी डाइटरी जो नीड्स है वो पूरी हो। अब इस बात पे कुछ लोग आगे बोले ओ मैं तो ज्यादा खाऊंगा ना, मतलब मैं तो रोज ही खाता हूँ, मैं तो पूरा खा दूंगा। तो भैया डाइट से भी पूरा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो वैसे तो अभी क्वारंटाइन में घर बैठे होंगे तो हो जाता होगा, बट काफी सारे लोग शायद ऑफिस जा रहे होंगे, घर से काम नहीं कर रहे होंगे, या आगे जाके तो ऑफिस जाएंगे तो घर से आपका काम हो नहीं पाएगा और आप इतना सारा खाना हर दिन नहीं खा पाते। और खास करके वो लोग जो जिम जाते हैं, जिन लोग का प्रोटीन रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा होता है, सो वो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप 6 की जगह 10-12 अंडे खाए और चिकन भी और ज्यादा खाए, क्योंकि एक टाइम बाद आपका पेट भी जवाब दे देता है। इस पॉइंट पे आता है वे प्रोटीन, क्योंकि उसमें और कोई चीजें नहीं होती। तो अब बात करते हैं कि क्यों हमारी सोसाइटी में वे प्रोटीन से लोग डरते हैं, घबराते हैं कि भाई वे प्रोटीन से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है वे प्रोटीन को लेके, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि वे प्रोटीन से आपका स्पर्म काउंट कम होता है, और मैं आपको बता दूं कि आप जितनी भी रिसर्च कर लो, हर रिसर्च में ये बताया गया है कि वे प्रोटीन से कभी भी स्पर्म काउंट या आपके जेनिटल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि वे प्रोटीन बना होता है दूध से, बट सेइंग दैट बात यहाँ पर ये भी आती है कि बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और बहुत सारे आउटडोर मैन्युफैक्चरर्स भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं इन वे प्रोटीन। एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो बहुत सारी डुप्लीकेसी है। सस्ता प्रोटीन बेचने के लिए लोग गलत तरीके यूज करते हैं, जिसके वजह से ये इश्यूज होते हैं, और बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं सप्लीमेंट। ये बात को इधर ही पकड़ के रखो। हम आते हैं दूसरे मिथ पे, दूसरे मिसकंसेप्शन पे, जो लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है वे प्रोटीन हमारी किडनी पे अफेक्ट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, व्हेन इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ वे प्रोटीन आर टेकन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग किडनी स्टोन्स। हाई प्रोटीन डाइट्स रिच इन वे can be a health concern that may lead to possible impaired functions of the kidneys. Consuming high protein diet for weight loss stresses kidneys, which are responsible for flushing waste. Those who rely on this diet for an extended period are at a higher risk of developing kidney problems, kidney stones, and in severe cases, kidney failure. However, there isn't conclusive research that links excessive long-term whey protein consumption with deteriorating kidney functions. Regardless, many experts caution that there is a risk and encourage individuals to consume whey protein in moderation. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी करो हद में करो, अगर हद से ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आप फट जाओ। एक सप्लीमेंट का मतलब होता है कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक सेकंड ना गूगल करते हैं हम थोड़ा। आई थिंक दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट और एनहांस इट। इसका मतलब आप जो भी अपना घर का डाइट फॉलो कर रहे हो उसके साथ ये चीज ऐड कर रहे हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि हमें सारे रिजल्ट्स फटाफट चाहिए रहता है और बहुत इजीली चाहिए रहता है, क्योंकि यार डाइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट कर लो वो फिर भी इजी रहता है, बट डाइट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि भले आपको खाना हो, एक टाइम बाद आपको खाना खा के भी बोर हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार नहीं यार मुझे इतना सारा खाना नहीं खाना है, और पीपल चूज द इजी वे आउट, दैट इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर वे प्रोटीन एंड लेस ऑफ फूड, जिसकी वजह से किडनी पे इश्यूज हो सकता है और जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो सकती। कमिंग टू द पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसका एक सीधा सोल्यूशन है। आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे ऑथराइज सेलर्स आ गए हैं जो अब जिनकी खुद की वेबसाइट है। ऑथराइज सेलर्स मतलब मैं सीधे कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो कंपनीज है जिनकी खुद की वेबसाइट्स है, और वो लोग वेबसाइट के थ्रू सीधे आपको सेल करते हैं। अगर आपने पहले कहीं से वही प्रोटीन नहीं खरीदा है तो आप अरे गहरे कोई भी दुकान में जाके ना खरीदे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना सच्चा है कितना झूठा है। उसके बाद अगर आप पे फ्रॉड हो जाएगा तो मतलब समझ लो आपके पैसे भी वेस्ट और आपकी बॉडी भी वेस्ट। इसकी जगह आप एक ऑथराइज कंपनी से मंगाओ जिसकी खुद की वेबसाइट है, जो आपको खुद की सीधे कंपनी से आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो उस हिसाब से डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं होता, बट इसके बदले में आपको थोड़े पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। बट यार 100, 200, 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने से आपकी हेल्थ पे कोई रिस्क नहीं आ रहा है, तो वो बात तो मतलब कॉमन सेंस है ना, मतलब वही तो अच्छी है।
बट सेइंग दैट हमारे इंडिया में सप्लीमेंट्स बहुत महंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस यूएई, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्स थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप एट दिस पॉइंट एक जेन्युइन सप्लीमेंट खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने घर के डाइट के साथ स्टिक करें। कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब 6 महीने बाद 1 साल बाद बन जाएगी बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वहीं पे आप जल्दबाजी में थोड़ा सस्ता सा प्रोटीन खरीदने जाते हो तो वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके बॉडी पे छोड़ सकता है, जो आपको इवेंचुअली तो नहीं चाहिए। थोड़ी देर हो जाएगी बट जब भी होगी अच्छी होगी, समझ रहे हो? तो ये मुझे बात बतानी थी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था और आई होप आई क्लियर्ड एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही है तो भाई मतलब लोगों को भी हेल्प करो, लोगों को भी शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये सारी दिक्कतें हो रही है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं मिलूंगा वापस आपको अगले वीडियो में।